नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने टीवी विन में प्री रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगी आशा कार्यकर्ता, उसकी एक वीडियो लेके आया हूं। तो सभी आशा कार्यकर्ता ये वीडियो जरूर देखें। तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि क्या टीवी विन यूविन की तरह कार्य करता है। टीवी विन में प्री रजिस्ट्रेशन जो कि 18 प्लस जिन्होंने कंसेंट दिया है वो बेनिफिशियरी होंगे। जिनको एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन लगनी है उन सभी की होगी। कैसे होगी, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। वैक्सीनेटर की ये वेबसाइट है जिस पे जाके प्री रजिस्ट्रेशन की जाएगी। और कैसे करेंगे प्री रजिस्ट्रेशन, आशा कार्यकर्ता का क्या रोल रहने वाला है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ, सभी आशा कार्यकर्ता के साथ, सभी वैक्सीनेटर के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन का अलर्ट भी आ सके। तो आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार टीवी विन में हमने प्री रजिस्ट्रेशन करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। पहली वेबसाइट जो है सीसीपी इंचार्ज की है, सेकंड जो है आपकी वैक्सीनेटर प्लस आशा वर्कर की है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, यहां से आपने प्री रजिस्ट्रेशन करनी है। और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे भी मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो हमने वेबसाइट पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं, वेबसाइट अच्छे से देख लीजिए। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक किया हमने, यहां पे शो हो गया कि पंजीकरण मोबाइल नंबर डालिए, इसको हम आईडी भी बोलते हैं, और पासवर्ड डालिए। जो आपका आईडी पासवर्ड यूविन में था सेम एज इट इज आपका जो है टीवी विन में रहेगा। और यहां पे क्लिक करके आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एडल्ट वैक्सीनेशन जो है वो किसके लिए है। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, टीबी मुक्त भारत, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो टीबी को खत्म करने के लिए ये वैक्सीनेशन है। तो आप देख सकते हैं अब टीवी विन में किस प्रकार एंट्री करनी है, हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आईडी और पासवर्ड मैंने जो है डाल दिया है। अब आईडी पासवर्ड डालने के बाद अब मेरे को लॉगिन पे क्लिक करना है, या फिर आप ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप ऐप से लॉगिन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप गूगल क्रोम में जाके लॉगिन कर रहे हैं तो आपने 3 बिंदुओं पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 बिंदुओं पे क्लिक करने के बाद इसको जो है सेट टू डेस्कटॉप या डेस्कटॉप साइट पे जो है क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं सेम सिनेरियो लाइक एस टीवी विन इज इक्वल टू यूविन। तो यहां पे क्लिक करने पे जो है पूर्व पंजीकरण आपको दिख रहा है। तो पूर्व पंजीकरण पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप इन 3 बिंदुओं पे भी देख लीजिए, डैशबोर्ड आ गया, टीकाकरण लाभार्थी, पूर्व पंजीकरण लाभार्थी, देय सूची है ना। तो सबसे पहले आपको चयन करना पड़ना है। तो देखो एरर आ गया, कृपया वर्तमान सत्र साइट का चयन करें। तो पहले आपको वैक्सीनेशन साइट का जो है चयन करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार आप यूविन में सेशन साइट सेलेक्ट करके आप जो है प्री रजिस्ट्रेशन करते थे, वैसे ही अपने टीवी विन में भी जो है अपने सेशन साइट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये सिनेरियो खुल गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्व पंजीकरण। अब देखिए एक इसमें खास बात क्या है, निक्षय आईडी। तो जो भी आपके पुराने टीवी के पेशेंट हैं जिनकी निक्षय आईडी है, तो आपने यहां पे क्या करना है, निक्षय आईडी डाल देनी है। अगर आपने निक्षय आईडी डाल दी तो ये जो नीचे की इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली प्री फिल हो जाएगी, आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मेन पॉजिटिव पॉइंट है टीवी विन ऐप का कि आपने जो है पूर्व पंजीकरण करने से पहले अगर निक्षय आईडी चेक कर लेनी है तो यहाँ पे डाल दीजिए और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर अभी जो है वेबसाइट जैसे आप लॉगिन करोगे तो निक्षय आईडी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये डाटा जो है निक्षय पोर्टल से अपलोड नहीं हुआ है। तो बिना निक्षय आईडी के ही आपको प्री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। अब आपने यहाँ पे जो है व्यक्ति का मोबाइल नंबर भरना है। तो मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर मोबाइल नंबर की पुष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि अगेन आपको मोबाइल नंबर जो है डालना पड़ेगा। उसके बाद जन्म का साल, यानी कि मान लो
1960 डाल दी हमने, ठीक है। उसके बाद जो है जन्म की तारीख, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 18 प्लस पॉपुलेशन ही ये जो है टीवी विन उठाएगा, उससे नीचे अगर आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो ये नहीं उठाएगा। और जो 6 टाइप्स आपको बताई गई हैं, प्रीवियस ईयर वीडियो आप सारी देख लीजिए, ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि 6 टाइप्स कौन कौन सी थी। तो वही टाइप्स की आपने जो है प्री रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन किस कैटेगरी की होगी? 18 प्लस एलिजिबल पॉपुलेशन जो होगी उसकी प्री रजिस्ट्रेशन होगी, ये ध्यान रखिएगा। और एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर एडिट कुछ नहीं होएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें सारा फ्रेश डाटा आएगा टीवी विन में। जैसे कि मान लो पहले आप क्या करते थे, किसी की प्री रजिस्ट्रेशन करते थे तो कोविड टाइम में जो डाटा था वो ऑटोमेटिकली नीचे शो हो जाता था और आप जो है वो प्री फिल हो जाता था। तो अब कोविड टाइम का जो भी डाटा होगा वो टीवी विन में नहीं आएगा, वो यूविन में आता था। तो आपको इसकी एक एक चीज खुद भरनी पड़ेगी, यानी कि नाम भी, लास्ट नेम भी, मेल फीमेल, फोटो आईडी भी, और एड्रेस भी खुद हाथों से लिखना पड़ेगा। विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, है ना, और पिन कोड भी आपको जो है डालना पड़ेगा। हर एक चीज आपको जो है खुद डालनी पड़ेगी, ये चीज का ध्यान रखिए। अब यूविन में क्या था, आप कोई एड्रेस नहीं डालते थे, एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता था। आईडी प्रूफ, अगर वो कोविड वैक्सीनेशन में रजिस्टर था तो आपको आईडी प्रूफ भी डालना नहीं पड़ता था, तो यहां पे आपको डालना जरूर पड़ेगा। तो और याद रखिएगा, जिनकी भी प्री रजिस्ट्रेशन आपने करनी है ना, अगर उनको वैक्सीनेशन लग गई तो 36 मंथ तक उनका फॉलोअप भी किया जाएगा। तो बिल्कुल डाटा जो आपने करेक्ट डालना है, मोबाइल नंबर भी आपने जो है करेक्ट डालना है। जैसे आपने प्री रजिस्ट्रेशन कर दी तो आपको मोबाइल नंबर से ही सर्च करना पड़ेगा बेनिफिशियरी को। तो चलिए आगे देखते हैं। जन्म की तारीख भी आपको डालनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये हमने डाल दी, तो जहां पे स्टार है वो मैंडेटरी है, तो ये सिटीजन ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया। अब ये आपको देखिए, ये जो है श्रेणियां आपको कौन सी जो है श्रेणी है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़नी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी श्रेणी है। सबसे पहले आ गई पिछले टीवी रोगी पिछले 5 वर्ष से, टीवी रोगी का संपर्क, बीएमआई 18 किलोग्राम या मीटर वर्ग, ठीक है, इज इक्वल टू या 18 या 18 से कम, है ना। तो स्वयं रिपोर्ट किया गया तंबाकू धूम्रपान करने वाला, स्वयं रिपोर्ट की गई मधुमेह, आयु जो है 60 वर्ष से ऊपर है। जो भी कैटेगरी है आपने यहां पे टिक लगा देनी है। तो मान लीजिए हम आयु 60 वर्ष से ऊपर वाला जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो 2 कैटेगरी है कि इनको जो है वो भी खाते हैं तंबाकू या धूम्रपान करते हैं, तो हमने 2 कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो जितनी भी कैटेगरी होंगी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। देखिए हमने 2 कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, स्वयं रिपोर्ट किया गया तंबाकू धूम्रपान करने वाला और 60 साल से ऊपर भी है, यानी कि तंबाकू भी खाता है और 60 साल से ऊपर भी है ये बंदा ना। उसके बाद पहला नाम इसका जो है जैसे राम लिख दिया, अंतिम नाम कुमार लिख दिया, ठीक है, ये मैंडेटरी है, मेल है। फोटो आईडी आपने देखिए वो सेम है, फोटो आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अद्वितीय विकलांगता आईडी, विकलांग व्यक्तियों के लिए जो होती है ना, फोटो सहित राशन कार्ड, है ना। तो आप जो है पैन कार्ड डाल देते हैं हम फॉर एग्जांपल, है ना। अब यहाँ पे आपको पैन कार्ड का जो है नंबर डालना पड़ेगा। तो हमने कुछ भी डाल दी पैन कार्ड की आईडी। अब देख सकते हैं हमने कोई भी पैन कार्ड की आईडी ऐसे ही डाल दी है ना। अगर हमने आधार कार्ड नंबर डालना है तो आप पैन कार्ड को छोड़ दीजिए, यहाँ पे जाइए, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आधार कार्ड की संख्या डाल देते हैं। आपको पता ही है आधार कार्ड की संख्या जो है अमान्य बता रहा है ये, है ना। तो बस 12 अंक होने चाहिए, वो हो गए पूरे। अब पता डालना है आपने, ठीक है। मान लीजिए विलेज हमने डाल दिया
ज्वालामुखी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस डाल दिया कांगड़ा, तहसील डाल दी। अब देखिए सब कुछ ठीक होना चाहिए, नेम भी, नंबर भी, आधार कार्ड भी और एड्रेस भी, ताकि जब हमने फॉलोअप करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। तहसील डाल दी हमने गोपालपुर, ठीक है। विलेज आ गया पोस्ट ऑफिस, तहसील। डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं हम कांगड़ा। तो ये हमने एड्रेस जो है डाल दिया है। अब नीचे डाल देंगे पिन कोड नंबर। तो पिन कोड नंबर हमने डाल दिया, ये डाल दिया कुछ, है ना, सही दर्ज कीजिए, ठीक है। ये पिन कोड नंबर डाल दिया। तो बस इस प्रकार ये आपका जो है सारा डेटा हमने जो है फिल कर दिया है। मोबाइल नंबर में लाल कीरें आ गई हैं। तो बस अब आपने क्या करना है, जमा करना है। कह रहा है डाटा सेलेक्ट कीजिए, तो 1 मिनट हम जो है, आधार कार्ड का एक नंबर कम था, हमने वो पूरा कर दिया है। अब मोबाइल नंबर भी 10 डिजिट का होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो बस अब हमने जो है जमा करना है। तो मोबाइल नंबर हम चेंज कर रहे हैं, फिलहाल ऐसे ही तुक्के से डाल देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सही मोबाइल नंबर आ गया, तो नीचे कुछ भी नहीं आया ना। तो बस अब हमने क्या करना है, सबसे नीचे जमा करने पे क्लिक करना है। जैसे हमने तो नीचे आ गया कि देखिए लाभार्थी सफलतापूर्वक जोड़ा गया है, तो यानी कि प्री रजिस्ट्रेशन हमारी डन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको जो है प्री रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जो आपने प्री रजिस्ट्रेशन की है, तो आपकी प्री रजिस्ट्रेशन कहां दिखेगी, आपने पूर्व पंजीकरण लाभार्थी यहां पे जो दिख रहा है क्लिक करना है। जैसे हमने यहां पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नीचे आ गया, बिल्कुल आप देख सकते हैं राम कुमार, आयु 63 वर्ष, पुरुष, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। और ये जो इसका एड्रेस है, तो ये सारा जो है ये नीचे वाला है ना, राम कुमार 63 वर्ष, और ये मोबाइल नंबर है, और ये इसका जो है रिपोर्ट किया गया है। अगर आप एक्सेल की शीट में मान लो 50 बंदे हैं, जैसे एक सेशन में 70 पर्सन हो गए ना, जैसे आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है लाभार्थी डाउनलोड करें। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर कट दिख जाएगी। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया देखिए डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड करके अगर हम ओपन करें तो ये एक्सेल की शीट में जो है ओपन आ जाएगा। तो ये देखिए जी, ये आ गया मोबाइल नंबर राम कुमार 63 वर्ष आयु है, ठीक है। ये सेल्फ रिपोर्टेड स्मोकर +60+। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको जो है प्री रजिस्ट्रेशन का डाटा मिल चुका है। तो हम क्या करते हैं, एक कोड जो है प्री रजिस्टर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, डैशबोर्ड आ गया, वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी आ गए, प्री रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी आ गए, ड्यू लिस्ट आ गई, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे जो है साइट जो है सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने सेलेक्ट कर ली, फिर हमने प्री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो प्री रजिस्ट्रेशन पर आ गए। अब आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पे जो है निक्षय आईडी की डिमांड की जा रही है ना। तो सेट टू डेस्कटॉप हमने कर लिया है। तो निक्षय आईडी अगर है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो निक्षय आईडी होती है वो 8 डिजिट की होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो हर आशा वर्कर के पास, आशा वर्कर को पता ही होता है कि उनके कितने पेशेंट हैं टीबी के, ठीक है। लास्ट 5 सालों में कौन कौन से पेशेंट थे ये भी आशा वर्कर को पता होता है। और जो आशा वर्कर की टीबी की जो ऐप होती है उसमें भी आपके पास जो सारा डाटा होता है, जो ऐप होती है उसमें आपके पास सारा डाटा होता है। तो वहां से आप जो है अपनी निक्षय आईडी निकाल सकते हैं, जो भी आपके पुराने पेशेंट होंगे, है ना। तो वो निक्षय आईडी निकाल के आपने यहाँ पे डालनी है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो अभी तो यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि ये हमने गलत आईडी डाली है। तो जैसे आपके पास आईडी होगी फिर आप जो है डाल के वेरीफाई करेंगे तो ये सारा डाटा आपके पास फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो हमने दोबारा से मोबाइल नंबर डाल दिया, 7 डाल दिया ना, 1 2 3 4 5 9 डाल देते हैं ना, 1 2 3 4 5 9, है ना। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अब हम लेते हैं। मान लो अगर आप डेट ऑफ बर्थ 19
99 लेते हो, ठीक है, या फिर हम लेते हैं 2005, 2010 लेते हैं। तो जैसे हमने 18 साल से नीचे वाली डेट ऑफ बर्थ डाली तो देखो लिखा आ गया द एंटायर ईयर ऑफ बर्थ डज नॉट क्वालिफाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो यानी कि 18 साल से नीचे तो ये क्वालिफाई नहीं है, तो ये नहीं उठाएगा, ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम लेते हैं जैसे मान लो 90 ले ली हमने, तो ये इन्होंने उठा ली। तो अब हमने जो है डेटा डाल दी है, डेट ऑफ बर्थ पूरी डाल दी, ये करेक्ट होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिए। मेंबर की कैटेगरी डालनी है, तो मेंबर की कैटेगरी पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेंबर के आईडी पे जैसे ही हमने क्लिक किया, सिलेक्ट टाइप ऑफ कैटेगरी पे क्लिक किया, अब 60 प्लस हट गया क्योंकि ये जो है 60 से नीचे है। तो जब 60 प्लस नहीं है तो वो कैटेगरी तो खत्म ही होगी। तो अब आपके पास ये 5 है जो है कैटेगरी आएंगी, ठीक है। तो कि क्या ये स्मोकर हैं, क्या ये प्रीवियस टीबी पेशेंट है, क्या ये उनके कॉन्टैक्ट में थे। तो अगर हम मान लो डाल देते हैं कि वो उनके कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है, और साथ में डायबिटिक भी हैं, तो हमने इस पर डाल के जो है क्लिक कर दिया, तो ये 2 चीज़ें आपके पास आ गई, ठीक है। तो मान लो अगर इनका बीएमआई भी जो है कम है तो उस पर भी हमने डाल दिया, तो ये 3 चीज़ें होगी। तो बस अब इसके बाद जो है यहाँ पे नाम लिख देना है, नाम जैसे शाम लिख दिया, चलो शैम्पू आ गया, ठीक है, जो भी नाम आया लिख दिया ना। फीमेल डाल देते हैं। अब इनका हम फिर से आधार कार्ड ही डाल देते हैं ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनवैलिड आधार कार्ड बता रहा है। तो आपने जो है 12 डिजिट कंप्लीट करने हैं, 4। तो ये आधार कार्ड इनवैलिड बता रहा है, चलो अब देखते हैं। इसके बाद हमने एड्रेस डालना है, विलेज 1 2 3 4 5 है ना, पोस्ट ऑफिस 5 6 7 8, तहसील ABC, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हमने डाल दी XYZ, ठीक है। तो बस अब ये पिन कोड डाल देना है, 6 डिजिट का होता है पिन कोड, है ना। तो बस अब आधार कार्ड इनवैलिड बता रहा है, बाकी तो सब कुछ इसने सही उठा लिया है। तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड डाल दिया है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं मैंने पैन कार्ड का गलत नंबर को डाल दिया है, ठीक है। तो बस ये सारा कर लिया। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो बेनिफिशियरी एडिड सक्सेसफुली का मैसेज सबसे लास्ट में आ चुका है। तो अब देखना चाहते हैं ये हो चुका है कि नहीं, तो आप 3 बिंदुओं पे क्लिक करेंगे, प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं शैम्पू कुमार जो हमारा है वो हमारी फीमेल है ना, तो ये आ चुकी हैं। अब यहाँ से अगर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक और अपने डाउनलोड अगेन पे क्लिक किया, जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया तो आपने यहाँ से जो है चेक कर लेना है शीट में जा। तो शीट में जाके आपने चेक किया कि ये देखिए हमारे जो है ये बेनिफिशियरी क्या क्या सिम्टम थे सारे जो है प्री रजिस्टर हो चुके हैं। तो बस यही प्रोसेस है प्री रजिस्ट्रेशन का, जैसे आप यूविन पे करते थे वैसे ही टीवी विन पे प्री रजिस्ट्रेशन करनी है। पर एक बात का ध्यान रखिए, 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक ये ऐप आएगी। जैसे ही ऐप आएगी या आपका जो है पोर्टल ये लाइव हो जाएगा, तब आपको वीडियो मैं डाल दूंगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, है ना। तो आईडी पासवर्ड आपके सेम रहने वाले हैं, जो यूविन में थे वही टीवी विन में आईडी पासवर्ड आपके सेम रहेंगे। मोबाइल नंबर जो आईडी पासवर्ड हमने पहले रखा था वही रहेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के आदेशानुसार आपने जो है ये पूरी प्री रजिस्ट्रेशन 1 वीक में यानी कि 20 फरवरी से पहले कंप्लीट करनी है, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जो है इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे। तो सारे जो है जो आपके कंसेंट बेनिफिशियरी हैं, जितने भी जिन्होंने कंसेंट दिया है उन सभी की पहले आपने प्री रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर देनी है। और वीडियो में आपको आई होप सारा पता लग चुका होगा किस प्रकार आपने प्री रजिस्ट्रेशन करनी है, और ये वेबसाइट पे जाके करनी है, टीवी1 जो है ऐप नहीं आई है। तो आई होप
आप जो है समझ चुके होंगे किस प्रकार आपने जो है प्री रजिस्ट्रेशन अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन की 18+ एलिजिबल पॉपुलेशन की करनी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।